ये सब सवाल पूछने भी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरने को आज 16वां दिन पूरा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि 16 दिन का लंबा इंतजार, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिन महिला खिलाड़ियों ने देश के सम्मान के लिए मेडल जीते हैं, उनके सम्मान के लिए आखिरकार सरकार कब आवाज उठाएगी? यही सवाल आज के हम अपने इस खास प्रोग्राम में पूछने वाले हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी अबरारुल हक रहमानी। अबरार, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए अबरार, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर अब जिस तरह से एक बार फिर से किसानों का वो एक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से कल जिस तरह से जंतर मंतर पर किसान पहुंचे और कहीं ना कहीं किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पहलवानों की उम्मीद बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है अबरार कि जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्या उस अल्टीमेटम के वक्त में ही सरकार WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई कड़ा फैसला लेगी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर रुख की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पार्टी का जो रवैया, अड़ियल रवैया आप कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा किसी भी बड़े नेता ने अब तक इसका विरोध नहीं किया है खुलकर के, और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने द केरल स्टोरी पर भी अपनी बातों को रखा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर देश की वो बेटी जो कि देश को कहीं ना कहीं फख्र महसूस करवाती है और खुद प्रधानमंत्री जो है उनके मेडल लाने पर उनके साथ जो है डिनर करते हैं, उनके साथ जो है फोटो क्लिक करवाते हैं, तो ये तो उनका कहीं ना कहीं दायित्व बनता ही है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते भी। और जब वो उनके मेडल लाने पर मुलाकात करते हैं तो क्या उनकी उस बीती को सुना जाना चाहिए, और जो बीजेपी के सांसद के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार का जो ये रवैया है ये दरअसल दर्शाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर खाप पंचायत और किसानों के एक बड़े संगठन ने इस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और जो 11 तारीख का जो एक डेडलाइन तय किया गया है, अगर उस डेडलाइन के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये सीधे तौर पर सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू होने जैसा होगा। क्योंकि देखिए, ये मात्र जो है आप कह सकते हैं कि लोकसभा जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें 15-16 महीनों का समय है, और जाहिर सी बात है कि अगर इतने कम समय में इस तरीके की स्थिति जो है सत्ता दल के खिलाफ हो रही है तो ये सोचने वाली बात है, और बीजेपी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, वरना विपक्ष को तो एक बड़ा मौका मिलेगा ही, साथ ही आम जनता कहीं ना कहीं इस मुद्दे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी और सत्तारूढ़ी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए बहरहाल यहाँ पर अबरार ने काफ़ी सही बात बोली है कि अब किसानों का इस प्रदर्शन में जुड़ना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक खतरे की घंटी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल अबरार इन किसानों को लेकर भी है। देखिए, पहले किसानों का इस प्रदर्शन में शामिल होना, इसी बीच कई आंदोलन जीवियों के चेहरे भी इस प्रदर्शन में नजर आ चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब पीटी उषा अपना समर्थन देने के लिए इन पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, तब उस दौरान एक महिला जो पीटी उषा के साथ बदतमीजी करती हुई दिखाई दी। पड़ताल करने पर पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है जिसका नाम सुदेश गोयात बताया गया। अब इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में दर्शकों को दिखाया भी, जिसमें कई किसान बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं अबरार, ये याद दिला रही हैं उस वक्त की जब किसान आंदोलन के दौरान हमने एक ऐसा नजारा देखा था दिल्ली के लाल किले पर, जब देश के तिरंगे को गिरा दिया गया था और वहां पर एक दूसरे झंडे को लगाया गया था, जिसके बाद लगातार किसानों ने कहा था कि उनके प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो तस्वीरें अब पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान सामने आई है, क्या ऐसा ही कुछ यहां पर पहलवानों के प्रदर्शन के साथ भी किया जा रहा है? क्या उनके प्रदर्शन को भी खराब करने की कोशिश कुछ आंदोलन जीवी कर रहे हैं, जिससे कि इन पहलवानों के मनोबल को डगमगाया जा सके?
देखिए कोई भी आंदोलन अगर सरकार के खिलाफ होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके समर्थन में कई लोग आते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं या फिर जो समाज सेवी होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इतनी बात तय है कि अगर सरकार खुद ये मौका दे रही तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के हालात पैदा होंगे। और जहाँ तक अफरा तफरी की बात है, किसान आंदोलन में जो कृत्य हुए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन की छवि को जो है भारी नुकसान पहुंचा था, तो इस समय अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे खुद जो आंदोलन कर रहे लोग होते हैं वो भी निपटने की कोशिश करते हैं, सरकार भी निपटती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के लोगों का वहाँ पर जाना या फिर कई जो है सेलिब्रिटीज़ का वहाँ पर पहुँचना, ये कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर जिनको लगेगा कि बात सही है और उनके समर्थन में खड़े होना चाहिए तो वैसे लोग पहुँचते हैं वहाँ पर और सरकार का विरोध भी करते हैं, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर उन लोगों के साथ जो है, उन लड़कियों के साथ वो जो देश में इतने लोगों को जो एक तरीके से गौरवान्वित महसूस करवाती है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर उनके खिलाफ इस तरीके की जो है एक भयावह स्थिति पैदा हुई है, जब वो ये अपील कर रही है कि FIR करना चाहिए। FIR भी आप देखिए कि आंदोलन करने के बाद ही FIR हुआ है, और जब कार्रवाई की बात आ रही है तो फिर उसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। तो ये सरकार की हठधर्मी को दर्शाता है। और ये बात है कि जो खाप पंचायत, जो जाट समाज का एक बड़ा समूह माना जाता है, इस जो है खाप पंचायत के वहाँ पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सिरदर्द ज़रूर बना है। क्योंकि अगर ये खाप पंचायत के लोग 16 मई को अगर अपने गांवों से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ, तो तय मानिए कि राजनीतिक रूप से इसका काफ़ी जो है बुरा असर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत पर पड़ेगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले जहां पर जाट समुदाय का सीधे तौर पर असर है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये तमाम चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हालांकि हो सकता है कि आखिर समय पर जिस तरीके से किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगकर तीनों कृषि कानून को वापस लेकर इस मुद्दे को शांत करवाया था, तो बीजेपी की ये भी रणनीति हो सकती है कि देखते हैं इस मुद्दे को कितना उछलता है या फिर इसमें कितना बल है, कितना जो है ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेशेंस का जायजा भी लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सरकार जानबूझकर के करवा रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन खुद ब खुद थम जाता। क्योंकि वो तमाम जो खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमें शौक नहीं है। अगर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाए, कार्रवाई कर दी जाए, तो हम ये आंदोलन को अभी ख़त्म कर देंगे। लेकिन सरकार जो है जानबूझकर के बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं बीजेपी के। अब्रार, मेरा अगला सवाल इसी चीज से होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहलवानों के इस दबाव में आकर बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा या गिरफ्तारी हो जाती है तो शायद इससे भी बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी में बृजभूषण की एक अच्छी खासी पकड़ है और एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। तो अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसका जो नुकसान है वो सरकार को किस तरह से होगा? देखिए बिल्कुल जो है एक ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी जानबूझकर के बृजभूषण जो की गिरफ्तारी पर कोई फैसला या कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं ले रही है। क्योंकि अगर इस नुकसान की बात करें जो आंदोलन करने के बाद होने वाला है, तो उसको तो कहीं ना कहीं हम जो है माप रहे हैं या फिर इस तरीके की कयास आराई कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी के बाद सीधे तौर पर पार्टी को वोट बैंक के जो है कहीं ना कहीं लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है, और उनके वोटों में जो है काफ़ी ज़्यादा बिखराव भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि वो बाहुबली तौर के नेता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और समाजवादी के साथ भी उनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। तो ये तमाम स्थिति है जिसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं देरी कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अब्रार। तो कहीं ना कहीं अब्रार ने साफ तौर पर पहलवानों के इस प्रदर्शन से जुड़े जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश की है। और अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि 20 मई तक का जो अल्टीमेटम अब पहलवानों ने सरकार को दिया है, क्या इस अल्टीमेटम के वक्त में ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले लेगी, या फिर 21 मई को लेकर जो खाप पंचों ने एक चुनौती दे दी है, एक चेतावनी दे दी है सीधे सीधे सरकार को, एक बार फिर से किसानों का वो रौद्र रूप देखने को मिल सकता है जिसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2021 में पहले भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।